अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मुस्लिमन व मुक़ल्लिदन व मुहिब्बन व मुअद्दिबन व मुअज़्ज़िमन व मुतीअन लिइबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ल्लाहुम नबिय्यन व सिद्दीक़न व गौसन व मुजद्दिदन व वलिया वस्सलातु वस्सलामु अला मन यजअलल्लाहु लिक़ुलूबिल मुअ्मिनीना तबीबन व मुज़क्कियन व मुतह्हिरन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वक़ामहुल्लाहु यौमल क़यामति लिलमुज़्निबीना शफ़ीअन व मुईना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व तुलबाए सुन्नतिहि जमीआ। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश ना रहे। तीन मरतबा हुजूर की बारगाह में अपनी जुबानों को जुम्बिश दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत से, अकीदत से हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आपको जगाने के लिए मैंने एक शेर पढ़ना है, वो शेर आप समाअत करेंगे। अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल करे। थोड़ा सा माहौल बनाए। ये ताखीर जो है, आप जितने मेहमान तशरीफ लाए हैं सब जानते हैं कि सबका इस्तकबाल मैंने खुद घर में बैठ के किया है, यानी मैं सबसे पहले आया हूँ। हाँ, तो इसलिए मुझे आखिर में वक्त मिला है। तो अब मैं ज़ाहिर है वो महफिल की मैनेजमेंट, बहरहाल इसी तरह से प्रोग्राम चलता रहा। बहुत सारे अहबाब आए, मेहमान आए, ज़ाहिर है हर एक ने अपनी अपनी हाजिरी लगवानी थी। तो मुझे भी मौका मिला है, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा मुझे भी वो तरोताज़गी देना जो 11 बजे आपने शुरू की थी। थोड़ी सी अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमाएं। कहिए जरा सुभान अल्लाह और तवज्जो फरमाए, मिल के शामिल हो जाएं कलाम में कि कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, मिल के पढ़ लीजिए। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़क़त नक्श कफ़े पा तेरा। सुभान अल्लाह कहिए और मिल के पढ़ लीजिए। इसकी दौलत है फ़क़त नक्श। शेर सुनिए मुख्तसर, तवज्जो। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो करम है तेरा, खड़ा हूँ तो करम है
मुझको झुके नहीं देता है सहारा तेरा। कोई जुबान खामोश ना रहे। मुझको झुके नहीं देता है राइस की दौलत है फकत नक्शे। और दौरे हाजिर का बड़ा खूबसूरत शेर है कि एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ। अल्लाह गजा के मुसलमानों को फतह का झंडा अता फरमाए। बदर वालों का और करबला वालों का सदका मालिक उन्हें फतह का झंडा नसीब फरमाए। तवज्जो है, हम तो दुआ करेंगे जिन्होंने लड़ना है, जिनको लड़ने के लिए रखा है, अल्लाह पाक उन्हें लड़ने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को गैरत ईमानी भी अता करे, जज्बा जिहाद भी अता करे। अब शेर सुनिए और सुनकर अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ। रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। माशाअल्लाह। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर साहबजादा वाला शान जिगर गोशाए हजरत किबला गजनवी ज़ीदा शरफू आप तशरीफ फरमा हैं। जनाबे पीर शमसुल आरफीन साहब ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया नियारियाँ शरीफ आप हमारी महफिल में पूरे खूबसूरत चेहरे के साथ तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को इल्म व अमल सोज़ो गुदाज की बरकतें अता फरमाए। फिर से समात कीजिए जरा शेर ताकि माहौल बने। अब मैं आपका उज़र कबूल नहीं करूंगा, आप सब ने बोलना है और ऐसे बोलना है जैसे बोलने का हक है। सियाने कहने ने जेड़ा सुनदा चंगा है वो बोलना भी चंगा है। तवज्जो है, सुनने की सलाहियत पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला दिल के कानून से समात की तौफीक दे और अल्लाह पाक इसके जरिए हमारे सीनों को जला बख्शे, मोहब्बत मुस्तफा का चराग अता फरमाए। सुनिएगा। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ। रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा। रास्ता रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो करम है तेरा। मुझको जो कहने नहीं देता है सहारा तेरा। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहू का एहसान अजीम है।
दरूदो सलाम की खूबसूरत फ़ज़ाओं से मुअत्तर, तस्बीहातो तहलीलात की मुनव्वर फ़ज़ाओं से और गूंजती सदाओं से मुअत्तर, जिक्र खुदा मुस्तफ़ा और महबूबान मुस्तफ़ा के जिक्र से मुअस्सर आज की ये खूबसूरत तकरीब महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा व जाने साराने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जो कि गड़ाला के मकाम पर मुनक़िद है। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल की जितनी काविशें कोशिशें हुई, जो शख्स आज तक मोहतरम भाई बिलाल चिश्ती साहब रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तरीक़ा आज़ाद कश्मीर आपके साथ दस्तो बाजू बनकर अब तक एक सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखे हुए है। अल्लाह पाक दोनों जहां की बरकतें और सआदतें नसीब फरमाए। तशरीफ फरमा है हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान पीर शमसुल आरिफीन साहब ज़ीदा शरफुहू आस्ताना आलिया नियारिया शरीफ और मुजाहिद अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर इकबाल साहब चिश्ती ज़ीदा शरफुहू जुमला उलमा जितने तशरीफ फरमा हैं, किबला शाह साहब भी बैठे हुए हैं। खूबसूरत आवाज में आपको यकीनन नात सुनाइए। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मोअज़्ज़िज़ समीन किराम, हकीकत बात है कि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, और बार बार हर बंदा ये जुमला कह रहा है और आप भी इस जुमले को सुन सुनकर बार बार उकता भी चुके होंगे कि वक्त वाकई दामन में गुंजाइश नहीं रखता। लेकिन मैं जरा चाहूंगा कि अगर मैं सबसे पहले आया हूं तो मेरे लिए सबसे पहले वाला जरा माहौल भी बनाइए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन तुसा हुण तक लगे भी रहे हो ना। तवज्जो है, और मैं तो अभी शुरू हुआ हूं ना। तवज्जो है। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। माशाल्लाह किबला पीर साहब भी खिताब फरमाएंगे। तवज्जो फरमाए भाई। देखें, हम हुजूर के गुलाम हैं। कौन है? हम हुजूर के गुलाम हैं, और गुलाम का हक है, गुलाम का हक है, वो जब चाहे जहां चाहे जब चाहे जहां चाहे नबी का झंडा भी उठाए, नबी का तराना भी पढ़े, नबी का झंडा भी उठाए, नबी का तराना भी पढ़े, और इस तराना पढ़ते पढ़ते अगर उसे मौत आ जाए तो खुदा की कसम ये वो मरने वाला है जो खुद तो मर जाएगा पर नजरिया मोहब्बत मुस्तफा को जिंदा करके जाएगा। गज के आखो सुभान अल्लाह। दीने तक नहीं मदीने तक राजी रहो, आखो सुभान अल्लाह। जो बंदा नजरिए पे मर जाता है ना, वो मरता नहीं है बल्कि नजरिए को जिंदा करके चला जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी का झंडा उठाने की तौफीक भी दे और नबी का तराना पढ़ने की भी तौफीक दे। तवज्जो है। अल्लामा काजी अयाज का जुमला सुना के बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लामा काजी अयाज 550 साल पहले, कहो जरा सुभान अल्लाह। और मैंने कहा किसी और के अकाबिर 50 साल पुराने होंगे, 70 साल पुराने होंगे, 100 साल पुराने होंगे। सुन्नी के अकाबिर सिर्फ 150 साल नहीं बल्कि वो अकाबिर हैं जिन्हें हुजूर की सारी उम्मत अकाबिर मानती है। हुजूर की सारी उम्मत जिन्हें अकाबिर मानती है। अल्लामा काजी अयाज का जुमला सुनो, आपके सीने में उतर गया तो तकरीर मेरे लिए आसान हो जाएगी। लेकिन जरा जगह बनाइए ना उस जुमले के लिए और कहिए जरा जोश के साथ सुभान अल्लाह। अल्लामा काजी अयाज कहते हैं ला खिफा अला मम्मा रसा शैय्यम मिनल इल्म व खुस्सा बिअदना लमहत मिन फहमिन। कहा सुनो लोगों, जिस शख्स को खुदा ने थोड़ा सा भी इल्म दिया है, जिसके दामन में थोड़ा सा भी इल्म है, थोड़ा सा भी अकल है, थोड़ी सी भी फामो फरासत है, वो ये जान लेगा कि खुदा ने कायनात में मोहम्मद जैसा कोई बनाया ही नहीं है। खुदा ने मोहम्मद जैसा कोई बनाया ही। तवज्जो है। ये जो जानिसारा ने मुस्तफा है ना,
ये मुस्तफा के नजरिए पर कुर्बान हुए हैं, दीन के नजरिए पर कुर्बान हुए हैं। और सेंट लुइस को तवज्जो करना जरा, आज हम भी यही कहते हैं, लड़ो। बाज़ औक़ात हर वक्त जिंदा रहना ही जरूरी नहीं होता, कभी खुदा के दीन पर मर मिट कर जिंदा होने का नाम भी जिंदगी है। तवज्जो है, ये नजरिए की मौत है। सेंट लुइस जो सलेबी जंगू का मास्टर था, उससे जब मरने लगा तो किसी ने पूछा, तुमने मुसलमानों दर्जनों हजारों मुसलमानों को शहीद किया, 20 हजार मुसलमान कत्ल किए, तू नतीजा क्या हासिल किया, किस नतीजे पे पहुंचा, कोई नसीहत कर। सेंट लुइस कहने लगा, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नबी के मुस्तफा के गुलामों को और मुसलमानों को तलवार से न मार, बंदूक से न मार, इसलिए इसके नजरिए पर हमला कर, क्योंकि अगर ये तलवार और बंदूक से मर भी गया खुद मर जाएगा, पर नजरिए को जिंदा करके चला जाएगा। थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश न करें, इतना मुझे पता चल जाता है कि कौन छेड़ाछाड़ी कर रहा है। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। तवज्जो है, मुझसे आपको जीतना चाहिए, मुझे नहीं जीतना चाहिए, आपको जीतना चाहिए। मैं आप पे गालिब ना हूं, आप मुझ पर गालिब आ जाए। तवज्जो है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक कारोबार में बरकत अता फरमाए। और सेंट लुइस ने कहा, इन्हें तलवार से ना मारो, इसलिए कि ये तलवार से मर जाएंगे, क्योंकि इन्हें मरना हुसैन इब्ने अली की तरह आता है और जीना खालिद बिन वलीद की तरह आता है। जीना खालिद बिन वलीद की तरह आता है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। आया है जो मरता है ना हुजूर के नाम पर, खुदा की कसम वो मरता नहीं है बल्कि जिंदा भी हो जाता है, और शहीद भी कभी कभी उसकी मौत पर रश्क करते हैं। आए हाय, शायर यही कहता है, मिलके जरा पढ़ लीजिए, अपनी जुबानों को जुम्बिश दीजिए ताकि पता चले जान सारा ने मुस्तफा के जनाबे वाला पीछे चलने वाले आज भी मैदान अमल में रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम के प्यारे नबी के जात पर कुर्बान होने वाले जो जो दुनिया से चले गए, हम आज भी उनको मानने वाले हैं। रब्बे कायनात करबला वालों का सदका खजा के मुसलमानों को फतह का झंडा अता फरमाए, बदर वालों का सदका रब्बे कायनात उन्हें फतह का झंडा नसीब फरमाए। जो बंदा भी नबी पाक के दीन के लिए मैदान में निकलेगा, रब्बे कायनात की मदद भी आएगी, रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम कामयाबी का झंडा भी अता फरमाएगा। याद रखिएगा, जब हजरत उकाशा रदी अल्लाह तआला अन्हु की मैदान बदर में तलवार टूट गई, मेरे कमली वाले आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे। रावी कहते हैं हजरत उकाशा बयान करने लगे, इनका तासैफी यौमा बदर, मेरी बदर में तलवार कट गई। फातानी रसूलुल्लाह औदा, मेरे और आपके नबी करीम ने खजूर की टहनी अता फरमाई। हजरत उकाशा कहते इधर मेरे नबी करीम ने खजूर की टहनी अता फरमाई, उधर वो तलवार बन गई। मैंने तलवार से काफरों के सर तन से जुदा कर दिए और दुनिया वालों को मैं पैगाम दे रहा हूँ, जब तुम नबी के दीन के लिए निकलोगे तो रब ताला लकड़ी को भी तलवार बना देता है। कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब शेर सुनिए जरा, बेदार होकर सुनिए कि मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, बस अपने कदमों से लिपट करे मुझे मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर मुझे।
और ख्वाहिश ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिश ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जा। आओ जरा रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम के प्यारे नबी के गुलामों, हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत सिर्फ चूमती अकीदत का नाम नहीं, रब्बे कायनात ने हमारे दामन में कुरान भी रखा, नबी पाक का फरमान भी रखा। हम जनाबे वाला सिर्फ चूमती अकीदत वाले नहीं है, अपने दामन में रब के कुरान की सौगात भी रखते हैं, नबी के फरमान की सौगात भी रखते हैं। आप जरा तवज्जो फरमाइएगा, हमारे दामन में कवाल की कवाली नहीं, हमारे दामन में जनाबे वाला शायर का शेर नहीं, हमारे दामन में तारीख कबर का नहीं है, हमारे दामन में नुक्कर के मुल्ला की बात नहीं है। हम अपने दामन में रब का कुरान भी रखते हैं, नबी का फरमान भी रखते हैं। आखिर छोड़ो सुभान अल्लाह। हम आज भी जहां पे खड़े हैं दलीलो हुज्जत के साथ खड़े हैं। तवज्जो है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो जरा आगे बढ़ो, कहिए सुभान अल्लाह। आओ जरा रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम के कुरान पे दस्तक देकर पूछते हैं, है कुरान बता दे, तूने बड़े बड़े नुक्ते समझा दिए, तूने बड़े बड़े उक्ते हल फरमा दिए, तेरे दामन में तो रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम ने कयामत तक के सुबह तक का निजाम रखा है। 14 सदियां पहले जो तेरा निजाम शुरू हुआ, कयामत तक के हर जमाने के लिए निसाबे हिदायत बन के आया। ते है कुरान तेरी बड़ी शान है, कायनात में तुझसे बड़ा सच कोई नहीं आया। ऐ कुरान बता, तेरे दामन पे दस्तक देकर पूछते हैं, क्या मेरे नबी की आमद का जिक्र तेरे दामन में है या नहीं? ऐ कुरान बता, मेरे नबी की आमद का जिक्र तेरे दामन में है या नहीं? मेरे नबी की हुर्मत का जिक्र तेरे दामन में है या नहीं? मेरे नबी करीम के वजूद का जिक्र तेरे दामन में है या नहीं? कुरान ने जवाब दिया, ऐ नबी के गुलाम, अगर तू मोहब्बत मुस्तफा से अपने सीने को रोशन करके, नबी पाक की मोहब्बत की का चराग सीने में रोशन करके, आंखों में नबी की मोहब्बत का नूर सजा कर रब का कुरान पढ़ेगा, कुरान की हर आयत के दामन में तुझे मुस्तफा की शान का कसीदा मिलेगा। मुस्तफा की शान का कसीदा मिलेगा। मैंने कहा पढ़ तो सही ना कुरान, कुरान तुझे बताएगा नबी का जिक्र क्या है, मेरे मुस्तफा की आमद क्या है, मुस्तफा के वजूद की हुर्मत क्या है। कहिए सुभान अल्लाह। और बड़े मुकद्दर वाले लोग बैठे हो, अल्लामा काजी इयाज कहते हैं, वला यनालु बिकस्बिन वला हीलतिन इल्ला बितखसीस कबीरिल मुताल। खुदा का जब तक करम ना हो जाए, किसी मोमिन के सीने में शान मुस्तफा नहीं जाएगी। ये शान मुस्तफा उसी का मुकद्दर है जिस पर खुदा का करम हो जाए, जिस पर खुदा का करम हो जाए। पीछे अले भी आंखों जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो है। आओ हम रब के कुरान के दामन से पूछते हैं, और बताता चलूं आपको, कुरान उसे समझ में आता है जिसे कुरान वाला समझ में आए। आओ रब के कुरान के दामन में चलते हैं, और तवज्जो करना, रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम के कुरान के दामन से पूछा। कुरान कहने लगा, नबी पाक की मोहब्बत में कुरान को पढ़। रब का कुरान तुझे नबी पाक की शान और अजमत भी बताएगा, मुस्तफा के वजूद की अजमत भी बताएगा, मुस्तफा की आमद का जिक्र भी बताएगा। रब का कुरान कहने लगा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला।
कहता है यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। कब फरमाया? जब मैंने अपना नबी भेजा, जब मैंने अपना नबी भेजा। वो पीएचडी वाला बंदा नहीं चाहिए, मास्टर की डिग्री वाला बंदा नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन वाला, इंटर वाला, मैट्रिक वाला, अंडर मैट्रिक वाला नहीं चाहिए। गांव का सबसे बड़ा जाहिल, गवार, अनपढ़, बकरियां चराने वाला उठा कर ले आ, हजारों का मजमा इकट्ठा कर ले, उस जाहिल के सामने कुरान की आयत का तर्जमा पढ़। गज के आंखों सुभान अल्लाह, तवज्जो है। उस जाहिल के सामने कुरान की आयत का तर्जमा पढ़, जिस कुरान की आयत में रब फरमा रहा है यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। कब? जब उसने अपना नबी भेजा। ये तर्जमा हजारों के मजमे में जाहिल, गवार, अनपढ़, बकरियां चराने वाले को सुना, फिर पूछ रब आयत कुरान में क्या कह रहा है। खुदा की कसम वो जाहिल भी कहेगा रब अपने महबूब की आमद की बात कर रहा है, रब अपने महबूब की आमद की बात कर रहा है। कुरान पढ़ना, खुदा की कसम, तर्जमा कुरान चीजें दी गरीब वाले में कुरान चीजें दी गरासी। कुरान का तर्जमा और है, कुरान का इल्म और है। कुरान भी तुझे तब समझ में आएगा तब जब तुझे कुरान वाला नबी समझ आए। ओ अल्लामा कस्तलानी 550 साल पहले के ये सुभान अल्लाह। अल्लामा कस्तलानी से किसी ने पूछा ना, हुजूर ये बताइए वो जमाना अफसल है जिसमें हुजूर आए या वो जमाना अफसल है जिसमें रब का कुरान आया? तवज्जो है। वो जमाना अफसल है जिसमें हुजूर आए या वो जमाना जिसमें कुरान आया? तो अल्लामा कस्तलानी ने कहा सुन, वो रात जिस रात में कुरान आया शान अपनी है, पर वो जमाना ज्यादा आला है जिसमें नबियों का सरदार आया, क्योंकि लैलतुल कद्र में कुरान आया है और इस जमाने में कुरान वाला नबी आया है। इस जमाने में कुरान वाला नबी आया है। ओए आंखों गज के सुभान अल्लाह। आप जरा तवज्जो फरमाओ ना। कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं जो जनाब कहते हैं वो अभी तक इस तशवीश में हैं कि नबी को बड़ा भाई माने या नबी को गांव का चौधरी माने। ईमान से बताओ भाई, तवज्जो करना जरा, ईमान से बताओ, किसी गैर मुस्लिम के सामने ये तारुफ रखोगे तो वो कलमा पढ़ेगा? उसे कहोगे कि नबी बड़े भाई जैसा है, अपनी किताबों के हवाले देकर पूछोगे इस मोहम्मद का कलमा पढ़ोगे, वो जब पढ़ेगा कि ये मोहम्मद तो बड़े भाई जैसा है तेरी किताब में, वो काफिर भी कहेगा कलमा उस मोहम्मद का नहीं पढ़ेंगे जो बड़े भाई जैसा है, कलमा उस मोहम्मद का पढ़ेंगे जो फर्श पे खड़े होके आसमान पे चांद को भी दो टुकड़े कर देता है। कलमा उस मोहम्मद का पढ़ेंगे। मक्के तक राजी रहो, आंखों सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो फिर मुझे कहने दीजिए, बरेली के ताजदार की जुबान में मुझे कहने दीजिए, रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मेरे नबी करीम की हुर्मत का जिक्र फरमा दिया। रब्बे कायनात ने मेरे तेरे नबी की आमद का जिक्र भी फरमा दिया, आमद का जिक्र भी हो गया। रब्बे कायनात का कुरान अगर मोहब्बत रसूल का चराग सीने में रोशन करके पड़ेगा, रब का कुरान भी समझ में आएगा, नबी का मिलाद भी समझ में आएगा। वो जमाना जिस जमाने में मेरे तेरे नबी दुनिया में आए, उस जमाने का मुकाबला कोई नहीं करेगा। रब्बे कायनात का कुरान एक और मकाम पर कहता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह का कुरान तरबियत कर रहा है, अल्लाह के दिनों को याद कर, अल्लाह के दिनों को याद कर, अल्लाह के दिनों को याद कर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं कुरान के 5 मौजू हैं, उन मौजूआत में से एक मौजू इल्म तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करने का इल्म। गोया कुरान के 5 मौजूआत में एक मौजू इल्म तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करना, कुरान की तालीम, अल्लाह के दिनों को याद करना कुरान का मौजू।
अल्लाह के दिनों को याद करना कुरान की तरबियत, अल्लाह के दिनों को याद करना कुरान का इल्म, अल्लाह के दिनों को याद करना कुरान का उन्वान। अब जरा आगे बढ़ना। मैंने कहा मुल्ला जी तेरे नजदीक वो जमाना अल्लाह का जमाना नहीं होगा जिसमें नबियों के सरदार आए, लेकिन कायनात में सबसे बड़ा जमाना वो जमाना है जिस जमाने में आमना के लाल आए हैं। कायनात में उससे बड़ा जमाना कोई नहीं जिस जमाने में नबियों के सरदार आए। गज के आंखों सुभान अल्लाह। तवज्जो है, उस जमाने से बड़ा कोई जमाना नहीं है। और तवज्जो करो जरा, 2022 का तखमीना आपको याद होगा। मैं इसके बाद शेर पढ़ूंगा और आपको लज्जत आएगी। जरा सुन लो ये बात। 2022 का तखमीना, हर साल का तखमीना जारी होता है। 2022 का तखमीना जारी हुआ कि इस साल गिलाफे काबा के ऊपर जो खर्च हुआ ना, वो 120 किलो सोना खर्च हुआ और 80 किलो चांदी। 120 तोले की बात नहीं हो रही सरकार, कश्मीर की रियासत के पास शायद इतना सोना नहीं होगा। 120 किलो सोना गिलाफे काबा पे खर्च हुआ और 80 किलो चांदी खर्च हुई। मेरा इतराज नहीं है कि क्यों खर्च हुआ, और मैं तो कहता हूं वो नबी का मरकज है, उसकी शान तो इससे भी ज्यादा बुलंद है। हा? वो नबी का मरकज है, पर ये हर साल क्यों नहीं समझे? कहीं कुरान में लिखा है कि खिलाफे काबा बनाओ, अरबों रुपए खर्च कर डालो? कहने लगा लिखा नहीं है तो हर साल क्यों? कहने लगा ये काबे की शान है। मैंने कहा सुन, अगर खिलाफे काबा की शान ये है तो जिस नबी को रब का काबा झुक कर सलाम करे वो नबी कितनी शान वाला है। उस नबी का मिलाद तो हर महीने क्यों नहीं होना चाहिए? आया है इसलिए कि मेरे नबी को तो खुदा का काबा भी झुक कर सलाम करता है, खुदा का काबा भी झुक कर सलाम करता है। तो फिर मुझे कहने दीजिए जो सामने है मदीना तू देखता क्या है, जो सामने। मिलके पढ़ो जरा, पढ़ो पढ़ो सुभान अल्लाह कहो और पढ़ो जरा। मैंने अब तक कंजूसी नहीं की तो आप भी कंजूसी ना करें, अपनी जुबानों को जुम्बिश दें। जरा पढ़ लीजिए जरा मिलके कि जो सामने है मदीना तू देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। हाय हाय, अब शेर सुनो, दो शेर मैं पढ़ूंगा और फिर एक आखिरी हदीस और बात खत्म। तवज्जो फरमाओ भाई, आंखों सुभान अल्लाह। आज मैं आपकी सिर्फ तसल्ली नहीं बकौले पंजाबी तसल्ला करके जाऊंगा। वहमो गुमान के बुत टूट जाएंगे, यकीन और इत्मीनान की मंजिल मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपकी से गुजारिश है कि जरा सीना खोलकर जगह बनाकर मुस्तफा का फरमान भी सुनिए, मुस्तफा की शान भी सुनिए और कहिए जरा सुभान अल्लाह। मुझे कहने दीजिए कि मेरे हुजूर को खुद सा समझने वाले, खुद सा समझने वाले तो उनकी जात के बारे में जानता क्या है। और बरोज़े हश्र आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुन से कल न माने के कयामत में अगर माने गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब
शेर सुनो के परोसे हशर खुदा कह देगा ये पलटू से क्या कि जो मुस्तफा को न माने वो मानता क्या है। यही तो काबे का काबा है सोचता। और मैंने कहा वो जमाना सबसे बड़ा जमाना है जिसमें सरकार आए। और अगर गिलाफे काबा की इज्जत तो तकरीम इतनी है जो हर साल बनाते हो, भाई 1 साल बना दो 5 साल के लिए चलता रहे, इतना खर्च करने की जरूरत क्या है। मैंने कहा अगर गिलाफे काबा हर साल बनेगा तो डंके की चोट पर हर साल नबी का मिलाद भी होगा। गज के आंखों सुभान अल्लाह। उलमा बैठे हैं, मैं मिंबर पर बैठकर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कहीं भी कुरान में जिक्र नहीं है कि गिलाफे काबा बनाओ, हाँ? लेकिन कहते हैं ये काबे की शान है। तो मैंने कहा जिस नबी को झुक कर खुदा का काबा सलाम करे उस नबी का मिलाद कितनी शान वाला। सुभान अल्लाह कह दो। तसल्ली अपने दिल में पैदा करो, तशफ़ी पैदा करो, यकीन और एतमाद की मंजिल पे चले जाओ। वामो गुमान के बुत तोड़ दो। तुम्हें पता होना चाहिए ओ मेरा तेरा अकीदा कबाल की कवाली नहीं है, शायर का शेर नहीं है, नुक्कर के मुल्ला की बात नहीं, तारीख कबर का नहीं है। मेरा अकीदा या रब का कुरान है या नबी का फरमान है। रब का कुरान है या नबी का फरमान है। अब आगे बढ़ो। वक्त हकीकत में बहुत सारी बातें मैं हज़फ कर रहा हूँ, मैं अपनी मौज में उस तरह से खिताब कर ही नहीं रहा हूँ। तवज्जो है। आपको पता है कि सबक आपको सुनाना होता है, वक्त थोड़ा हो तो जरा तेज सबक सुनाया जाता है। कारी साहब भी कहते हैं मंजिल जरा तेज तेज सुनाओ, वक्त थोड़ा है। हाँ तवज्जो है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं आपको हुजूर का फरमान भी सुना रहा हूँ और रब का कुरान भी सुना रहा हूँ। लेकिन तवज्जो फरमाए, बस आपने अपने दामन को खोलकर मुस्तफा की शान सुननी है, मुस्तफा का फरमान सुनना है। अब 4 यारों की निस्बत से 4 हवाले। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। और सुन्नी हक 4 यार वाला भी है, सुन्नी पंजतन पाक वाला भी है। और अफजलियत अबू बकर से लेकर मौला अली की विलायत तक। नहीं समझे बात को, मैं दोबारा जुमला पढ़ देता हूँ। अफजलियत अबू बकर से लेकर मौला अली की विलायत तक और मौला अली की विलायत से हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती तक अहले सुन्नत हुजूर के सहाबा के गुलाम भी है, हुजूर के आल के गुलाम भी है। पीर साहब अजीब बात नहीं है, बंदे के पास दरस नामी की सनद ना हो और वो उनके बारे में बक बक करने चले जिनको रब का कुरान सनद दे रहा है। कभी खुदा का कुरान कहता है रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन, रब उनसे राजी वो रब से राजी। ये सनद नबी के सहाबा के दामन में। कभी कुरान कहता है कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, नबी के सारे सहाबा जन्नती। ये सनद भी सहाबा के दामन में। कभी कुरान कहता है इम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, रब ने उनके दिलों को तकवे के लिए चुन लिया है। ये शान भी सहाबा के दामन में है। कौन कहता है कि मौला अली की मोहब्बत सहाबा की मोहब्बत के लिए दरवाजे बंद कर देती है। मैं एक महफिल में मौजूद था, वहां पे एक नाथ खान साहब, आपको पता है नाथ खान कभी बड़ी बड़ी चवले मार जाते हैं, फिर उलमा को उठ खड़े होकर उनकी इस्लाह करनी पड़ती है। तवज्जो है, क्योंकि सरहद पर तो उलमा ही बैठे हैं ना, नजरिए की हिफाजत तो इन्होंने करनी है ना। और तवज्जो है, सरहद की हिफाजत तो नजरिए पे पैरा देने वाला करेगा। तवज्जो है, तुम्हें महफिल में नोटों की गर्ज होती है, लेकिन याद रख हम तो मुस्तफा के फरमीन और मुस्तफा की नियाबत और मुस्तफा की निस्बत को भी देखते हैं ना। क्योंकि अगर मुस्तफा की निस्बत का हया नहीं करेंगे, कल रब के प्यारे नबी की बारगाह में क्या मुंह लेके जाएंगे। खुदा की कसम, सुन्नी नबी के आल से भी हया करेगा, सुन्नी नबी के सहाबा से भी हया करेगा। कहिए जरा सुभान अल्लाह।
वो नाथ खान चवल मार गया जी। उसको एक बंदा 500-500 के नोट दे रहा था, काले कपड़े पहने हुए थे। वो मौला अली की मनकबत पढ़ रहा था और उसको एक नाथ साहब जो है वो 500-500 के नोट दे रहे हैं। तो वो उनको यूं जफी मार के कहता है, ये जो काले कपड़ों वाले होते हैं ना, ये अली से बड़ा प्यार करते हैं। मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये चवल मार रहा है। तवज्जो, अली से प्यार के लिए काले कपड़े होना शर्त नहीं है। अली से प्यार के लिए दिल काला नहीं होना चाहिए। दिल काला नहीं होना चाहिए। दिल काला होगा तो कपड़े सफेद भी होंगे। खुदा की कसम, ये बाहर की सफेदी तेरे अंदर को रोशन नहीं करेगी। तेरा अंदर का रोशन तब होगा जब तू मौला अली से और नबी के सारे सहाबा से प्यार करेगा। तो शायर ने मंजर कशी की। शायर कहता है, अली वालों अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वहां ताले नहीं होते। एक शेर है और पैगाम है और आखिरी हदीस है, सुनिएगा जरा। अली के चाहने वालों ने बतलाया ये हम सब को, जो रखें बुग़्ज़े सहाबा से अली वाले नहीं होते। हुजूर के सहाबा से भी प्यार अहले सुन्नत, हुजूर मौला अली से भी प्यार अहले सुन्नत। कहिए सवाल। अल्लामा ज़मख़शरी शिया थे। तवज्जो है। अल्लामा इस्माइल हक़ी ने रूहुल बयान में इन्हीं के हवाले से एक हदीस लिखी है, तफसीर कशाफ के हवाले से। अल्लामा ज़मख़शरी शिया थे और लेकिन हदीस पता है क्या लिखते हैं? कहते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमाअह। जो नबी की आल के प्यार में मरेगा, रब उसे अहले सुन्नत व जमात में मौत अता करेगा। पहुंच गया सबक ते पहुंच गया। और मैं आगे वजाहत नहीं कर सकता। तवज्जो करो भाई। मैंने अर्ज किया 4 यारों की निस्बत से 4 हवाले। हम 5 तन पाक वाले भी हैं और हक 4 यार वाले भी। तवज्जो है। कोई खारजी होने का ताना दे तो मौला अली का नारा लगाओ। हाँ, 5 तन पाक का नारा लगाओ। कोई जनाबे वाला तुम्हें रफ्जी होने का ताना दे तो हक 4 यार का नारा लगाओ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पता चल जाए तेरे सीने में नबी की आल का प्यार भी है, नबी के यारों का प्यार भी है। कहिए सुभान अल्लाह। बस आखिरी हदीस पाक 4 यारों की निस्बत से। मौजमुल कबीर तबरानी, इमाम हाकिम की मुस्तदरक, अबू नुआइम की हिलिया और इमाम बाई हकी की दलाइलुन नबुव्वा, 4 हवाले हदीस पाक। तसल्ली करके जा रहा हूँ और सिर्फ तसल्ली नहीं, बकौले पंजाबी तसल्ला करके जा रहा हूँ। तवज्जो करना, ये हदीस सुन लोगे तो खुदा की कसम नबी का मिलाद भी समझ में आएगा, मुस्तफा की शान और अजमत और वजूद के हुर्मत की बात भी पता चलेगी। तवज्जो करो। रावी कहते कुन्ना इंदर नबी है। उन कड़ी भी तुम्हारी नहीं लगी किधरे के मैं टाइम देखा। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी एकदम तुसा फोन चाह के दसिया मैनू, मानू मेरे सारे को ज्यादा जल्दी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज हम बाजमात इसके बाद पढ़ेंगे और फिर किबला पीर साहब अपने कलिमात इरशाद फरमाएंगे। तवज्जो फरमाइए। रावी कहते कुन्ना इंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर की बारगाह में बैठे हैं और सिर्फ अकेले नहीं, सहाबा का इज्तिमा है, हुजूर भी मौजूद हैं। और हजरत अब्बास हुजूर की बारगाह में एक अर्जी पेश करते हैं कि ये सुभान अल्लाह। फ़क़ाल लहू अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, इन्नी उरीदो अन अमदहका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी आपकी शान में नात पढ़ना चाहता हूँ। तवज्जो है। हजरत अब्बास को मेरे हुजूर ने फरमाया, अच्छा नात पढ़ेगा तो सुन ए अब्बास, तुझे नबियों का सरदार दुआ भी दे रहा है। हुजूर दुआ इरशाद फरमा रहे हैं, क्या कहते हैं? ला यफ्तुल्लाह फाका, के अब्बास सुन, अगर तू नबी की नात पढ़ेगा
तो रब तेरे चेहरे की रोशनी भी सलामत रखेगा, तेरा हुस्न तकल्लुम भी सलामत रखेगा। आय हाय। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, तवज्जो करना, हुजूर की शान में नात पढ़ने लगे और मिंबर पर बैठ रहा हूँ, बैठ के कह रहा हूँ, वजू की हालत में हूँ, उलमा को गवाह बना के कह रहा हूँ, ये बात में रद्द कर सकते हैं खड़े होकर, इजाजत है इनको। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ नबी की नात नहीं पढ़ी, खुदा की कसम आमना के लाल का मीलाद पढ़ा है, हुजूर का मीलाद पढ़ा है। हजरत अब्बास ने क्या पढ़ा? कहने लगे वा अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द वदाअत बिनूरिकल उफुक। या रसूल अल्लाह, जब से आपका मीलाद हुआ है ना, जब से आपका मीलाद हुआ है, रब ने सारी कायनात को रोशन कर दिया। रब ने आपके मीलाद के सदके में मशरिक को मगरिब को भी चमका दिया है। हजरत अब्बास खामोश नहीं हुए। या रसूलल्लाह, ये तो मशरिक को मगरिब शमाल और जनूब की बात थी, कायनात की बात थी कि वो चमकी। ये भी तो जरा पूछिए ना, कयामत तक हम नबी के गुलामों का मुकद्दर कितनी मेराज पे पहुंचा है, ये भी तो पूछिए ना। या रसूल अल्लाह, जब से आपका मिलाद हुआ, नहनु फि ज़ियाए व फि नूरे व सुबुल अर्रिशाद नहतरे को। या रसूल अल्लाह, जब से आपका मिलाद हुआ है ना, हम गुलाम चमक गए, रोशन हो गए, नूर लना नूर हो गए। और जब से आपका मिलाद हुआ, रब ने सारे कायनात के गुलामों को ईमान के नूर से चमका दिया है, ईमान के नूर से सारे चमक गए हैं। तो फिर मुझे कहने दीजिए, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। हज़रत अब्बास के शेर का तर्जुमा सुनो कि ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। एक बारी मिल के पढ़ो, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। हमारे मजहर भाई हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात और उसकी तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है, तो वह मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि मिलाद के जुलूस को कुछ बदबख्त लोग ना उसके तकद्दुस को पामाल करते हैं, नाच गाना डांस डोल डमके ढोल बाजे रक्सो सरूर। तो मैं इस पर एक ही जुमला कहता हूँ, भाई जी, पाकिस्तान के हर इदारे में करप्शन है ना, शक है ना, लेकिन क्या हम पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा सकते? नहीं भाई, करप्शन खत्म करो, मुल्क के वजूद को तो ना मिटाओ ना, मुल्क के वजूद का तो अपनी जगह एहसास है ना, उसको तो तस्लीम करना पड़ेगा। अब तवज्जो फरमाइए, आगे बढ़िए जरा। नाक पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी को उड़ाया जाता है, नाक को काट के नहीं फेंका जाता। अब सुनिए, जो बंदा भी मिलाद शरीफ के जुलूस में डांस करे, ढोल के थाप पर जनाब रक्स करे, नाचे और माज़अल्लाह तरह तरह की औबाश बातें करे, तो हम ये कहेंगे कि जनाबे आली, अगर मिलाद के मुकद्दस तराने में, मिलाद के मुकद्दस जुलूस में, उस नबी के मुकद्दस झंडे के साए तले किसी के अंदर का कंजर खाना जाग जाए, किसी के अंदर का मिरासीपन जाग जाए, तो इसमें नबी के मिलाद वालों का कसूर नहीं है, कसूर उस बदबख्त का है जो इस मिलाद के तकद्दुस को पामाल कर रहा है।
इस तकद्दुस को पामाल कर रहा है और दोहरे गुनाह कर रहा है। एक तो शरीयत का गलत काम और दूसरा नबी के मिलाद के तकद्दुस को पामाल कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तराना पढ़ने वाले हमेशा जिंदा रहेंगे और इंशाअल्लाह नबी का तराना और नबी का झंडा ऊंचा रहेगा। मालिक करीम मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए कि मोहम्मद